फेसबुक पर आप रील्स डालते हो, वीडियोस डालते हो, पर वहाँ से आपकी अर्निंग नहीं हो पाती। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि भाई अर्निंग सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी, 5 आपकी स्टेप्स रहेंगे, वन बाय वन करके मैं एक-एक स्टेप आपको क्लियर करके बताऊँगा, ठीक है? मोबाइल इस पर लेकर चलता हूँ, इससे कर दो तो यहाँ से स्टार्ट, ये आपके सामने में स्टार्ट हो गया। एक भी पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं फेसबुक से तो ये वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा काम का है आपके लिए। यहाँ पर जाना है आपको फेसबुक पर, यहाँ से मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, अगर आपकी प्रोफाइल है तो इसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड दिखाई दे रहा है, वहाँ पर टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड दिखाई देगा, तो इसे प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करना जरूरी है। आप अपनी प्रोफाइल को कन्वर्ट कर लेंगे तो जितने भी पेजेस है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोफेशनल डैश बोर्ड ही आपको प्रोफेशनल अकाउंट्स पर दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ पर सी डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करूंगे तो यहाँ पर आपकी रीच, कंटेंट पब्लिश, एंगेजमेंट, नेट फॉलोअर्स सब कुछ कमाल का है। मतलब आप हमेशा, यहाँ पर मैं आपको रील्स भी शो कर रहा हूँ, ये देखिए, मोर रील्स। रील्स डालोगे अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखिए, ये पूरे वीडियोस 31,000, 17,000, 28,000, धीरे धीरे करके आपके मिलियंस, 2 lakhs तक आपकी वीडियोस पर व्यूज आएंगे, 5 lakhs तक वीडियोस पर व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप पूछेंगे ये, और इसके अलावा अगर आप वीडियोस डालोगे तो इन स्ट्रीम एड से भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। मतलब एड ऑन रील्स में भी अर्निंग, इससे भी अर्निंग हो जाएगी। पर अर्निंग होने के बाद भाई पेमेंट हमारे अकाउंट्स पर आएगा, हम पैसा खर्च करेंगे तभी तो पता चल पाएगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पर आपको नीचे आना है, मोनेटाइजेशन पर जाओगे तो देखिए आपको ऊपर में ही दिखा देगा यू है अर्न 428 नाउ गेट पेड। भाई $428 आपने कमा लिए हैं और अभी तक आपने अपना अकाउंट्स पर पैसा नहीं लिया, तो कोई मतलब। यहाँ पर मैं किया 428 इंटू 82, मतलब 35,000 आपने अर्निंग कर लिया, और 35,000 हमारे पास आएंगे तो भाई हम अच्छी खासी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे में चेक करेंगे तो एड ऑन रील्स का भी पैसा है, इन स्ट्रीम एड्स का भी पैसा है। और यहाँ से मैं अगर बैक करूँगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर लेकर चलता हूँ नीचे, तो सी ऑल पूरी चीज़ में देख रहा हूँ, यहाँ पर पे आउट भी शो कर रहा हूँ। तो देखिए पे आउट में भी पैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एड ब्रेक्स का भी पैसा मिल रहा है, फेसबुक स्टार का भी मिल रहा है, एड ऑन रील्स का भी मिल रहा है। और ट्रांजेक्शन में अगर चेक करूंगा तो यहाँ पर मुझे कहीं पे भी ट्रांजेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारे इसमें स्टेप कंप्लीट नहीं है। तो आपको क्या करना है, मोनेटाइजेशन पर जाना है, जहाँ पर भी आप अपनी स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर एड ऑन रील्स पर जाओगे या कहीं पे भी 317 ऐड पे आउट अकाउंट, तो पे आउट अकाउंट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना लीगल फर्स्ट नेम डालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीगल नेम डाल दिया हमने दिनकर, ठीक है? लास्ट नेम शुक्ला, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, पर 18 साल से कम है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की डिटेल डाल सकते हैं, उनका ही बैंक अकाउंट भी लगेगा, सब कुछ उनका ही लगेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इंडिया जरूर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन और 5 स्टेप आपकी रहेंगी। ये फर्स्ट स्टेप हो गई है, लीगल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। गलत मत डालना, गलत डालने के बाद ये करेक्ट नहीं होता है, एडिट का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएंगे आपके इसमें, उसमें भी पूरी डिटेल आपको देना है, ठीक है? कंट्री, बिजनेस टाइप, देखिए बिजनेस टाइप में ऐसा है कि भाई आप सोल प्रोप्राइटर भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने प्राइवेट कॉर्पोरेशन किया, पब्लिक कॉर्पोरेशन किया है, या कुछ अदर भी है, आपके पास पूरी डिटेल आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्राइवेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं। इंडिया सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट डाल देना है आपको, क्योंकि बिजनेस इन्फॉर्मेशन भी आपको देना जरूरी है। थोड़ा सा वेट करना है, थर्ड स्टेप हमारे इसमें आएगा, थोड़ी सी और डिटेल पूछेगा। बिजनेस नेम प्रिया हमने कर दिया है, ठीक है? बिजनेस एड्रेस आपको डालना है, क्योंकि उन्होंने जस्ट वो सिलेक्ट किया था, पूरा डाल दिया है, सिटी रेवा मध्य प्रदेश, जिप कोड, फोन नंबर डालना, पैन अकाउंट नंबर यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है? एक ही बार डालना है, वही एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर बाय चांस, बाय चेक द बॉक्स, इस पर क्लिक करके इसे कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, सिर्फ 3 स्टेप और बचे हमारे इसमें। ये देखिए, दिनकर दिनेश शुक्ला, ये हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, सिटी रेवा, स्टेट, जिप कोड और क्यूडगल, ये हमने डायरेक्टली ईमेल डाल दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया है, थोड़ा सा और वेट करना है आपको। सेटअप पे आउट अकाउंट, उसके बाद बैंक डिटेल आपके पास आएंगी, तो बैंक डिटेल आपको डालना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इसमें पहले से हमने बैंक डिटेल डाल दिया, कैनरा बैंक हमारे इसमें है, दिनकर शुक्ला हमारे इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप कर सकते हैं, या आपको लगता है तो नया बैंक अकाउंट भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 1 2 3 जितने चाहे वहाँ पर कर सकते हैं। लिंक पे आउट मेथड, यहाँ से लिंक करने के बाद इसके बाद डायरेक्टली टैक्स फॉर्म आ जाएगा, टैक्स फॉर्म आपको सबमिट करना है और डायरेक्टली वो कंप्लीट हो जाएगा आपके इसमें, ठीक है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर ये आपको बाहर फेंक देता है बहुत बार, तो देखिए ये आपको सक्सेसफुली एडिट पे आउट अकाउंट ये हो चुका है, पर आपके इसमें बाहर आ गया है। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इन स्ट्रीम एड्स, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा एड पे आउट, मतलब वंस यू आर कलेक्टेड 100 यू विल कलेक्ट, पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं फिर से चेक करूँ, देखिए यहाँ पर अभी भी आपको इसमें शो हो रहा है यू हैव अर्न 428
ये पेड। फाइनल स्टेप हमारे इसमें कंप्लीट हो रहा है, दोबारा आपके इसमें ये दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है, ठीक है। ऐसे मैं क्या कर देता हूँ, बैक कर लेता हूँ, ये बैक आ गया है। यहाँ पर क्लिक किया हूँ मैंने, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर गया हूँ। आप जरूर चेक करना, पे आउट आपके इसमें है, ठीक है। पे आउट में भी हमारे इसमें दिखाई दे रहा है कि भाई अगस्त टू रिसीव योर अर्निंग फ्रॉम द एड ऑन रिव्यू से जो आपने अर्निंग रिसीव किया है, फिनिश सेटअप योर पे आउट अकाउंट। पे आउट अकाउंट 11 अगस्त से पहले इसे सेटअप करना जरूरी है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, पर भाई हमारा पैसा हमारे काम में नहीं आएगा तो कैसा क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, पूरी ट्रांजेक्शन आपको इसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया। सी अपकमिंग पे आउट, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कितना पेमेंट हमारे इसमें आ चुका है, कितना आना हमारे इसमें बाकी है। ओके, हाँ, अब आपके इसमें ये फिर से श्योर हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको दिखाई देगा योर टैक्स वैलिडेशन इज करंटली पेंडिंग। आपका ये पेंडिंग पर है, इट कैन टेक अप टू 2 days टू वैलिडेट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। 2 दिन लेंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करने में। योर स्टेटस विल बी अपडेट ऑटोमेटिकली वंस द वैलिडेशन इज कंप्लीट। ये वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद आपके इसमें ये ऑटोमेटिकली दिखाई देने लग जाएगा। पर मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, कभी भी बिजनेस टाइप प्राइवेट कॉर्पोरेशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो इंडिविजुअल कीजिए। इंडिविजुअल में आपको बिजनेस नाम देने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे बिजनेस में प्रिया आपने दे दी है, ठीक है, ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिविजुअल में सिर्फ आपको अपना नाम देना है, पैन अकाउंट नंबर देना है, बैंक अकाउंट नंबर, और उसके साथ साथ टैक्स इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, आपका पेमेंट आपके अकाउंट पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरी चीज बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड आपको दिखाई दे रही है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में अगर मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पेंडिंग W8 फॉर्म सर्विस, ठीक है। ये फरवरी 7 से चल रहा है और अभी मार्च हो गया है। जब तक ये कैंसिल नहीं होता या हमारा कंप्लीट नहीं होता और दिन हम देख लेते, उसके बाद हमारे इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ चलो हो गया है। और अगर गलत है तो भाई सही इन्फॉर्मेशन फिर से कि मुझे वहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसमें इंडिविजुअल कर लिए और इसमें हमने बिजनेस कर लिए तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम इसी तरीके से क्रिएट हो रही है। अगर हाँ यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अपडेट का भी अभी हमारे ऑप्शन नहीं है, जिसके कारण हम इसे अपडेट कर ले, क्योंकि चारों तरीके से हमारे इसमें जो अर्निंग हो रही है ये हम ऐड नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बार ये कंप्लीट हो तो मैं दूसरा भी क्या कर सकता हूँ, बैंक अकाउंट डाल सकता हूँ। तो ये अभी हमारे इसमें पेंडिंग है और इसकी वजह से हमारे पूरे अकाउंट्स पेंडिंग है। इसलिए मैं हमेशा कहूँगा जब भी आप पेमेंट अकाउंट डिटेल डाल रहे हो तो एक अकाउंट्स में एक ही पेमेंट डालिए या 2 अकाउंट्स में। ये जिसमें मान के चलिए एड ब्रेक, एड ऑन रिस्क एक अकाउंट, फेसबुक स्टार, एड ब्रेक्स, या आप मान के चलिए इंस्ट्रीमेंट्स या अदर कुछ भी रहेगा ना बोनसेस, वो दूसरे अकाउंट में, मतलब 2 अकाउंट चलिए। एक का तो पैसा आएगा, एक का रुक चुका है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं इतना ज़्यादा अमाउंट्स आपके अकाउंट्स पर आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा कहीं पे भी नहीं जाएगा। जो आपने डिटेल डाली है उसे भी आपका अकाउंट्स पर पैसा दिखने लग जाएगा। यहाँ पर मैं अगर शो भी करूँगा तो देखिए गेट पेड आपके इसमें दिखाई दे रहा है, सी ऑल अर्निंग में अगर हम शो कर रहे हैं तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है। बोनसेस नहीं मिला है, वरना बोनसेस के अर्निंग दिखाई देने लग जाती है। एट पे आउट अकाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पैसे के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन के बाद फिर एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा अगर आपके इसमें ये चीज़ें सही नहीं हो रही तो किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और अगर आपके इसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका पैसा आपके अकाउंट तक आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 21 तारीख को रिलीज होता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक, 1 हफ्ते के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में। समझ में आ गया तो इसे कर दो तो ऐसे बात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। शुरू तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब चैनल ऐसे वीडियो बनाते रहते हो। थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।